हेलो एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाय दीपक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लाभ और हानि का 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, यह तीनों क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैं आपको यह तीनों क्वेश्चन एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, जिसमें आपको कुछ भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस तरीका याद रखना है, जिससे कि आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो क्या करते हैं, चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर बोलता है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है, सीपी 4500 है, सीपी कितना है 4500 है, और एसपी ये क्या है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है 3500 है, तो हमको बताना है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। पहले आप ये बताइए हानि कब होगा, बताइए। जैसे मान लीजिए ये हमारा सीपी है क्रय मूल्य, ये हमारा है एसपी, क्या है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। हमको लॉस जो होगा, हानि जो होगा, कब होगा हानि, हानि तभी होगा जब हमारा क्या, हानि कब होगा, जब हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। इस केस में क्या होगा, हमको हानि होगा। कैसे होगा हानि, मान लीजिए आप एक चीज कोई भी है, एक वस्तु है, आप 100 रुपया में खरीदे लेकिन उसको 80 रुपया में ही बेच पाए, तो आपको क्या हुआ, 20 रुपया का लॉस हो गया ना। हमको प्रॉफिट कब होगा बताइए, यानी कि लाभ कब होगा, बताइए लाभ कब होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, तब हमको क्या होगा, लाभ होगा। कहने का मतलब है हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है और हम वस्तु को बेचे 120 रुपया में, तो हमको क्या हो जाएगा, 20 रुपया का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ से हानि कैसे हम निकाल सकते हैं, बताइए हानि कैसे निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस में हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो ये नहीं होगा, गलती कर दी यहाँ पे। यानी हमारा बड़ा कौन है, कॉस्ट प्राइस है ना, तो सीपी में हम लोग क्या कर देंगे, एसपी को माइनस कर देंगे। हमारा लाभ कैसे निकल जाएगा, लाभ में हम लोग, हमारा बड़ा कौन है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में हम जब कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा, यानी लाभ निकल जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, मेरा कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो हमको बताना है कि हानि कितना का होगा, और वो भी किस में बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, जैसे यहाँ पे कट रहा है ना, ये 2 जीरो को काट दीजिए। क्यों काटे, क्या है कि हमको कैलकुलेशन करने में आसान होगा। हम कॉस्ट प्राइस से जाएंगे और सेलिंग प्राइस पे जाएंगे, यानी कॉस्ट प्राइस से उठेंगे और सेलिंग प्राइस पे जाके रुकेंगे। और इसमें देखेंगे कि हम 45 से जो 35 गए तो हमको क्या करना पड़ा, यहाँ पर माइनस करना पड़ा। कितना का माइनस करना पड़ा, 10 का, 10 का क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा। तो हमको बताना क्या है, परसेंटेज हानि प्रतिशत बताना है। तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा हमारा, लॉस कितना का हुआ है, 10 का हुआ है, कितना पे हुआ है, 45 पे हुआ है। और क्यों 45, जब भी नीचे लिखेंगे ना, कॉस्ट प्राइस मैक्सिमम टाइम पे लिखा जाता है। जब भी हम निकालेंगे, चाहे तो वो हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, जब भी निकलेगा वो किससे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो हमारा जहाँ से उठे 45 से उठे 35 पे गए, तो हमारा कितना का हुआ, 10 का लॉस हो रहा है, किस पे हो रहा है, 45 पे, और गुना कर देंगे कितना, गुना कर देंगे 100। अब इसको कटा दीजिए, 5 दूनी 10 और 9 पचे 45, यानी कि 200 बटा 9, 200 बटा 9 हमारा कितना हो जाएगा बताइए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2/9%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर बोलता है, किसी वस्तु को 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है। कितना पर, 222 पर बेचने पर।
यानी कि हमारा ये जो सेलिंग प्राइस है ना वो कितना है 222 है। और ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो क्या होता है ना, ये जो बेच रहा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये हमारा है। सेलिंग प्राइस कितना है 222 है, इसको हानि हुआ है। हानि हुआ है कितना का 48 का हानि हुआ है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे -48, -48 ये क्या हुआ है, इसको हानि हुआ है। अब यहाँ बताना है कि इस व्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि टोटल ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इसमें उसको कितना का हानि होगा ये बताना है। तो देखिए हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 222 है, और यहाँ पर हमको क्या हुआ, ये हानि हुआ है यानी लॉस हुआ है। तो हम लॉस कैसे निकालते हैं बताइए, कैसे निकालते हैं, CP माइनस SP, CP माइनस SP। तो अब यहाँ से हमारा CP क्या निकल जाएगा, CP क्या हो जाएगा, जो भी लॉस है उसको सेलिंग प्राइस के साथ ऐड कर देंगे। यानी कि 222 में 48 को जोड़ देंगे तो ये हमारा CP आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 222 में 48 को जोड़ेंगे तो 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 270। अब हमको क्या बताना है, परसेंटेज लॉस यानी कि लाभ प्रतिशत। तो देखिए लॉस कितना का हुआ है, 48 का हुआ है। अब हम किस पे निकालते हैं, CP पर निकालते हैं। CP कितना है मेरा 270 है। कितना है CP 270 है। अब गुना क्या कर देंगे, सीधा सीधा 100 का है कि हम क्या निकाल रहे हैं प्रतिशत में, तो गुना कर देंगे 100। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और भी कटेगा, हाँ कटेगा। कितना से कटाएं बताइए, 3 से कटाते हैं, 16 48 और 9 27। यानी ये कितना आ जाएगा 160/9। कितना 160/9। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बताइए, 17 सही 7/9%। 17 9 53 से और 7 160 हो जाएगा, तो इतना हो गया। क्लियर है ना, समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। काहे कि इसमें कुछ नहीं किए हैं, जो हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उसको पहले लिख लिए, और यहाँ पे हमको लॉस निकला दिया हुआ था लिख लिए। अब हमको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, वो निकाले। और हमको जब भी हमको बताना है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, वो किस पे निकलता है, CP पे निकलता है। तो यहाँ से हम लोग CP पे निकाल लिए। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना के बराबर है, 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको क्या बताना है, प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो यहाँ से पहले SP/CP का रेशियो निकालिए। SP/CP यानी कि SP को यहीं पे रहने दिए, CP को नीचे लेके आ गए। तो ये हमारा 38 यहाँ पे रह जाएगा और 32 नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, CP से रखेंगे कलम को, और हम यहाँ से उठ के जाएंगे SP पे, और देखेंगे कि क्या करना पड़ा। 32 से जा रहे हैं 38 पे, तो क्या करना पड़ा, प्लस कितना का 6 का। अब हम जब प्लस हुआ है तो क्या हुआ, हमको प्रॉफिट हुआ। कितना का लाभ हुआ बताइए, 6 का लाभ हुआ। कितना पे हुआ है, 32 पे। नीचे लिखेंगे 32 और गुना कर देंगे 100% के लिए, और इसको कटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको किससे कटाते हैं, 2 से। तो ये हमारा आ जाएगा 3 और ये हमारा आ जाएगा 16। अब किससे कटा दें, 4 से। ये आ जाएगा 25 और ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 यानी कि 75/4। अब 18 चौके 72, 18 से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18.75%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। अगर यह तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया तो आप भी 3 काम कर लीजिए। क्या, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब। और जानते हैं कि आप लोग शेयर तो कीजिएगा नहीं, इसीलिए शेयर के बारे में नहीं बोले। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।